मुझे सवाल समझ में नहीं आया। मैक एड्रेस जो होता है आप उसी से वही मुराद ले रहे ना, अगर हम अक्रॉस द गेटवे लेना चाहे वो तो नहीं मिलता जी वो लेयर फीस के अक्रॉस के मिलता। मैं समझ नहीं पा रहा सवाल, सॉरी, या तो आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा तो मैं समझाने की कोशिश कह करूंगा। रहे कि आर्क या मैक एड्रेसेस जो है वो एक लेन में विद इन अ गेटवे इफेक्टिव होती है। जी जी बिल्कुल। अगर आप अक्रॉस द गेटवे आप किसी दूसरी मशीन की मैक एड्रेस नहीं ले सकते। जी जी अगर आप कहती है कि ये नेटवर्क लेयर भी होती है तो फिर गेटवे को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था। देखिए आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आर्क जो है वो लोकल सेगमेंट में होती है, ब्रॉडकास्ट लोकल सेगमेंट में नहीं होती। आर्क ब्रॉडकास्ट यूज करती है और एप्लीकेशन भी ब्रॉडकास्ट यूज करती है, ठीक है। तो मेरी कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडिंग की एप्लीकेशन बनाता हूं और मैं ट्रेडिंग के जितने सिंबल्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड जो वैल्यूज है मैं हर 1 सेकंड के बाद उसको ब्रॉडकास्ट करता हूं और वो अक्रॉस द वैन चली जाएंगी, ठीक है, और वो वहां पर जा सकती है। ये ब्रॉडकास्ट है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट है, बट ये आर्क नहीं है। आर्क 1 सेगमेंट में रहेगा और अगेन आर्क ब्रॉडकास्ट यूज करेगा। लिंक लोकल एड्रेसेस FE80, ठीक है। बाकी ये 10 बिट्स है, बाकी ये जो बिट्स होती हैं कितनी हो जाएगी, 56 बिट्स, 54 बिट्स, ये नॉर्मली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इंटरफेस आईडी है 64 बिट्स का। इसका स्कोप ऑब्वियसली जो है वो लैन के ऊपर ही है, एक सेगमेंट से वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। किस लिए यूज होता है, जो हम देखेंगे कि जी जितनी भी लोकल कम्युनिकेशन होती है वो मोस्टली इसके ऊपर होती है, लिंक लोकल। अगर मेरा एक होस्ट है और एक दूसरा होस्ट है वो आपस में IPv6 पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनको ग्लोबल IP एड्रेस नहीं चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, वो लिंक लोकल एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने राउटर की बाउंड्री को क्रॉस करके किसी पब्लिक IP को कम्युनिकेट करना है तो वो फिर ग्लोबल एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। Notices of G that are not in, sorry, यहाँ पर S होना चाहिए। को मैं लेयर 2 में किस तरह ट्रांसलेट करूंगा मैक एड्रेसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है 3333। अगर आपने सीरियल लगाया है, वायर शार्ट लगाया है अपने लैन पे और आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस में 3333 से स्टार्ट होता हुआ एक मैक एड्रेस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीकास्ट कैरी कर रहा है ऊपर की लेयर पे, ठीक है। और अगर आपको ये आगे के जो बिट्स हैं 32 बिट्स, वो अगर मैंने किसी निक कार्ड के साथ बाइंड किए हुए हैं तो मैं उनको रिसीव करूंगा और मैं उस आईपी के पैकेट को, मैं फ्रेम को अनरैप करके आईपी पैकेट को ऊपर पुश कर दूंगा ऊपर की लेयर पे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अगर ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, मेरे निक के साथ, मेरे लैन कार्ड के साथ ये बाइंडेड नहीं है मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मैं इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, ठीक है। जो कि ब्रॉडकास्ट में होता है कि जी ब्रॉडकास्ट आई है, रिगार्डलेस के बाइंडिंग है नहीं है, मैंने उसको एंटरटेन करना है, ऊपर पुश करना है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं टाइम स्पेंड करना चाहता इसमें। ओके, ये कुछ स्पेशल मल्टीकास्ट एड्रेसेस है। FF01 ये स्कोप है बेसिकली, ठीक है। ऑल नोड, ओके, स्कोप है इसका, नोड लोकल स्कोप है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जी सारे नोड जो है, और इसका मीनिंग ये है कि जी सारे नोड IPv6 के नोड जो है ना वो इसको हैंडल, वो उसको एंटरटेन करेंगे ऊपर पुश करने के लिए। बट इसका स्कोप जो है नोड लोकल है, तो आप अगर स्निफर लगाएंगे तो कभी भी आपको FF01:1 जो है नजर नहीं आएगा। ये टेस्ट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। FF02:1:1 इसका लिंक लोकल स्कोप है। ये मैक एड्रेस अगर आपको IPv6 का एड्रेस नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नोड्स हैं उस सेगमेंट के ऊपर वो सब उसको एंटरटेन करेंगे, ठीक है, लेयर 2 के ऊपर। नोड लोकल है और लूपबैक जो एड्रेस होता है दोनों में डिफरेंस कितना है? मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। लूपबैक जो ये मल्टीकास्ट है, नोड लोकल इज अगेन काइंड ऑफ अ लूप, लेकिन जो मल्टीकास्ट है वो यूनिकास्ट है। FF02:2 ये ऑल राउटर्स, जितने राउटर्स हैं उस सेगमेंट के ऊपर, ये उनके लिए है, ठीक है। अगेन स्कोप इसका लिंक लोकल है उस लिंक के लिए। इसके अलावा FF05 ये साइट लोकल है, सारे राउटर्स जितने भी उस साइट से बिलोंग करते हैं इसको यूज नहीं कर रहे हैं। FF02:1:FF
XX:XX XX। ये लिंक लोकल स्कोप है और ये है सोलिसिटेड नोड। ठीक है, जिस नोड के साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है, मैं मल्टीकास्ट भेजूंगा लेकिन मैं उस नोड के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं सिर्फ। ठीक है, ये वो एड्रेस है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे IPv6 के अंदर। ये वो मल्टीकास्ट एड्रेस है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है जी, ये सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस की ये एक एग्जांपल है, क्योंकि ये हम आगे भी यूज करेंगे एग्जांपल में, तो इसकी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हर यूनिकास्ट या एनीकास्ट एड्रेस जो IPv6 पे कॉन्फ़िगर होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस मौजूद होगा। ठीक है, यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका मकसद जो है एक तो आर्क की रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और दूसरा ये डैट के लिए यूज होता है। डैट क्या होता है? डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं IPv4 पे आपको एकदम से मैसेज आ जाता है कि यार ये वाला IP एड्रेस जो है ये वाला होस्ट कह रहा है कि मैं यूज करने लगा हूँ, डुप्लीकेशन हो गई है। राइट, विंडोज का पॉपअप आता है, वो डैट से आता है, डैट की वजह से आ रहा होता है। मल्टीकास्ट एड्रेस है, लिंक लोकल स्कोप है, FF020001 FF। इसके बाद लोअर 24 बिट जो है ना, ये यूनिकास्ट एड्रेस से ड्राइव होती है, उसके इंटरफेस आईडी के से ड्राइव हो रही होती है। ठीक है, ये आप देखेंगे आगे किस तरीके से होती है। यहां से कंफ्यूजन इनफैक्ट स्टार्ट हो जाती है सारी। एड्रेस एलोकेशन प्रोसेस क्या है IPv6 में? तो जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था वो इसमें प्रॉब्ली आंसर हो जाएगा। जो हायरार्की है IPv6 की, हायरार्की इन्होंने बनाई है ताकि ये ग्लोबल जो राउटिंग टेबल है उसको छोटा कर सके किसी तरीके से। तो हमारे पास 2001 ये 16 बिट /3 के साथ ये अयाना जो है इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिफरेंट लोकल रजिस्ट्रीज को, रीजनल रजिस्ट्रीज को। ठीक है, फिर लोकल रजिस्ट्रीज जो है वो अपने ISPs को /32 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और ISPs अपने कस्टमर को या अपनी साइट के लिए /48 यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे कस्टमर ने 48 लिया तो फिर उसको वो फर्दर डिवाइड कर सकता है, उसकी सबसेटिंग कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, वो हम आगे देखेंगे। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट इसकी एलाबोरेशन है। ये सारी एड्रेस स्पेस है IPv6 की, कोलन 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 0 कोलन कोलन से FF FF कोलन कोलन। राइट, ये पूरी एड्रेस स्पेस है। इसमें सिर्फ एक /16 जो ब्लॉक है उसको आपने याना को दिया है कि ये आप डिस्ट्रीब्यूट करें इसको। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है /16 की 2001। राइट, तो ये एग्जांपल है। राइट, जब ये खत्म हो जाएगा तो और भी आपको यहां से मिल सकते हैं। एक रजिस्ट्री की जो स्पेस है वो /23 की है, 200:0D00:23 23 एड्रेसेस लेट से एक रजिस्ट्री को एथनिक को दे दी है जो कि हमें IPs देगा। ठीक है, एथनिक जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसका जिक्र किया था आपने कि 9 इस वक्त ISP पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उनके पास आपके पास /32 है जो कि एथनिक ने उनको दिया है। उसी स्पेस में से 2001:0DB8:: ये 32 है, 16 और 16 32 ISPs के पास /32 का एड्रेस स्पेस आ गया। ठीक है, ISPs ने एक कस्टमर को /48 दे दिया, अगली 16 बिट्स, तो उसके पास 216 कस्टमर्स हो सकते हैं, साइट्स हो सकती हैं। 216 काफी ज्यादा होती हैं, 65,000 कस्टमर्स पाकिस्तान में शायद इतने नहीं होते कस्टमर, एक ISP जिसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब ये एक कस्टमर की स्पेस है /48। ये हायरार्की बनाई है इन लोगों ने। वो सबनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि आप एक पूरे ब्लॉक को 16 बिट को एक लैन के लिए, एक ISP के लिए, एक रीजन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा आपके पास एड्रेसेस है। क्लास C में आपने अगर वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग करनी है तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूजिंग है। 8 बिट्स है, वो ही नहीं समझ में आती कि यार इसमें सबनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, बट इसमें सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, ये कस्टमर की स्पेस है /48। ठीक है, उसने एक लैन को अगला 16 बिट जो है एलोकेट कर दिया, 0001 लैन नंबर 1 ये कैंपस। ठीक है, दूसरी बिल्डिंग 0002 दूसरा सेगमेंट /48। ठीक है, तो सबनेटिंग की जरूरत नहीं है, /48 ऑटोमेटिकली उसके लिए सबनेटिंग करके दे रहा है। इसके बाद जो रिमेनिंग 64 बिट्स है वो इंटरफेस आईडी है।
ठीक है, वो इंटरफेस आईडी है, वो एक होस्ट पर Sir, my name is Nurul Rahman. राइट। Sir, I want to ask that how can we broadcast over a network with IP version 6? That there is no facility of broadcasting on IP version 6. So how could we handle this problem? आप मल्टीकास्ट के थ्रू हैंडल करते हैं इसको, ठीक है। सर मल्टीकास्ट में तो आपने बताया कि हम स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मतलब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ओके, आप मतलब एक स्पेशल और अगर नेटवर्क पे हम मतलब ब्रॉडकास्टिंग करना चाहें तो फिर IP version 6 का कैसे हम हैंडल करेंगे इसको? आप मुझे एग्जांपल दें कि मैं क्या करना चाहता हूँ ब्रॉडकास्ट से या मल्टीकास्ट से, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या एड्रेस करना चाहता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप नेटवर्क है और उसे मतलब नेटवर्क का वाईफाई और हम उसमें मतलब एक मैसेज जो है कैसे हम कुछ भिजवाना चाहे पूरे नेटवर्क पे, तो उसको आप कैसे भिजवाएंगे ओवर IP version 6? आप मल्टीकास्ट को यूज करते हुए हर वो काम कर सकते हैं जो आप आज IPv4 में कर रहे हैं। इसका ब्रीफ आंसर तो ये है। तो इसके डिटेल में हम थोड़ा सा आगे जाके देख लेंगे, बट ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि IPv6 आपको किसी फंक्शनैलिटी को करने में हेल्प नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा शायद क्लियर और हो जाए आपको, ठीक है। ये इंटरफेस आईडी है 64 बिट। इंटरफेस आईडी असाइन करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉलम 1 कर दिया आपने 64 बिट की जगह पे, ठीक है। आप उस 64 बिट्स को DHCP v6 से एलोकेट करवा सकते हैं। DHCP की ब्रॉडकास्ट की है, DHCP सर्वर मौजूद है, उसने कहा कि जी ये आपका इंटरफेस आईडी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट तो नहीं है, सॉरी मैंने क्या कहा है? आपने कहा DHCP ब्रॉडकास्ट करते हैं। मेरा मकसद वो ब्रॉडकास्ट नहीं था, मेरा मकसद वो ब्रॉडकास्ट था कि जी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक IPv4 यूज कर रहे हैं हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, टेक्निकल ब्रॉडकास्ट नहीं था, इंग्लिश वाला ब्रॉडकास्ट था। एक दूसरा फॉर्मेट है जिसको कहते हैं EUI64, ठीक है। जिसको बहुत कॉमनली यूज करता है सारी दुनिया में, शायद ये बहुत कॉमन यूज है। और इसको इंटरफेस आईडी को आप ड्राइव करते हैं मैक एड्रेस से। जो आपका इंटरफेस में मैक एड्रेस है उससे आप ड्राइव करके 64 बिट्स असाइन करते हैं। तो अगर आप नेटवर्क अपने राउटर्स को देखेंगे तो उसमें आपको EUI64 फॉर्मेट नजर आएगा, जिसके थ्रू आप इंटरफेस आईडी बिल्ड कर रहे होंगे। प्रोसेस क्या, 48 बिट्स है आपके पास मैक एड्रेस की, दरम्यान से स्प्लिट करके उसके दरम्यान 16 बिट्स ऐड कर देते हैं FFFE, ठीक है। अगर दरम्यान में आपको इंटरफेस आईडी की FFFE मिल रहा हो तो इसका मतलब यह है कि जी ये EUI64 से ड्राइव हुआ हुआ इंटरफेस आईडी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बिट्स है जो कि जिस पे मैं नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। बट ये आप इंटरफेस क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे? ओके, नॉइस। ओके, नेटवर्क डिस्कवरी, ठीक है। अब यहाँ पर आर्क और दूसरी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका बेसिक मकसद नेटवर्क डिस्कवरी का आर्क को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आर्क नहीं मौजूद इसके अंदर, लेकिन मेरे पास मुझे मैक एड्रेस चाहिए, अदरवाइज मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, राइट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी है ICMP में जो पहले मौजूद थे, रीडायरेक्ट के और राउटर डिस्कवरी के, वो भी नेबर डिस्कवरी में अब आगे और आर्क को यूज नहीं कर रहे हैं। ये यूज होते थे पहले IPv4 में आइदर आर्क के थ्रू या ICMP के कुछ मैसेजेस थे वो। अच्छा, इसके अलावा डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन में भी यूज होते हैं। अगर डुप्लीकेशन हो रही है एड्रेस की तो आपको किस तरह नोटिफाई करेंगे? पहले क्या यूज होता था IPv4 में डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन करने के लिए? डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन कैसे होती है IPv4 में? ये ना करो यार, किसी को नहीं पता। आप यूज होता है, ठीक है। प्रोमिस के साथ कहते हैं इसको, ठीक है। मुझे एक IP एड्रेस मिला है, अगर मैं मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया या मुझे DHCP से मिला है, ठीक है। मैं उसकी एक प्रोमिस्कस आर्क, एक आर्क रिप्लाई भेजूंगा, ठीक है। ऑल ब्रॉडकास्ट आर्क होगी वो, और उसमें होगा कि जी मेरा ये IP एड्रेस है, नहीं, ओके, आर्क रिप्लाई है, मेरा ये IP एड्रेस है और ये मेरा बैक एड्रेस है, ठीक है। वो जब आर्क रिप्लाई जाती है तो
जो ऑलरेडी उसको यूज कर रहा है वो कहता है कि यार ये तो डुप्लीकेशन हो गई है।